महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इससे हालात काफी ज्यादा चिंताजनक है। मुंबई में कल 3000 से ज्यादा केसेस आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 25,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। जो डेथ रेट है वो भी बढ़ती जा रही है। कल पूरे महाराष्ट्र में 70 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सख्त शब्दों में कह दिया कि लॉकडाउन एक ऑप्शन है। उनका कहना है कि लोग अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क नहीं पहनेंगे, तो ऐसे ही केसेस बढ़ते जाएंगे, जिसके चलते लॉकडाउन शायद लगाना पड़े। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो सारे नियमों का पालन करें। इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है, जो केसेस सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कि मार्केट प्लेसेस और जो शादियां और जो सोशल गैदरिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, और ये एक अहम वजह है। कंटेनमेंट जोन में और सख्ती की जा रही है, और साथ ही जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो कोरोना की वजह से हाल किस तरीके से बेहाल हो रहा है, दिखाते हैं हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पुणे और अहमदाबाद से भी। पुणे शहर की अगर बात करें तो पुणे शहर भी पीछे नहीं है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लगातार तीसरे या चौथे दिन 2800 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। लेकिन बात पुणे के आगे मुंबई की करते हैं। मुंबई में लगातार दूसरे या तीसरे दिन जो आंकड़े हैं पॉजिटिव मरीजों के, वो 2900 यानी 3000 के पास पहुंच चुका है। मुंबई में 19 मार्च को 3063 पॉजिटिव मरीज पाए गए। इस तरह से राज्य महाराष्ट्र देश में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी में डराने वाले आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और महाराष्ट्र में 3 या 4 शहर ऐसे बन चुके हैं जहां पर पॉजिटिव मरीज लगातार पाए गए हैं। लेकिन एक बात, पुणे महानगर पालिका ने उनके जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनसे अनुरोध किया है कि उन्होंने खुद को वैक्सीनेशन करना है, और अगर वो नहीं करते तो जो फैसिलिटीज कोरोना वॉरियर को मिलती है वो उन्हें नहीं मिलेंगी। पंकज खेलकर, पुणे आज तक। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सरकार ने तय किया है कि अब हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। टोटल लॉकडाउन रहेगा इंदौर, भोपाल और जबलपुर में अगले आदेश तक हर रविवार को, और इसकी शुरुआत होने जा रही है 21 मार्च से। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक तरीके से बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना विस्फोट हुआ है। 1140 नए मामले सामने आए हैं, जो कि साल 2021 के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं एक ही दिन में आने वाले। इसके अलावा इंदौर और भोपाल जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहाँ की अगर हम बात करें तो अकेले इंदौर शहर में 309 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो वहीं राजधानी भोपाल में यह आंकड़ा बढ़कर 272 तक पहुंच गया है। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता है कि यहाँ पर जो मौतें हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कुल 7 मौतें बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश में हुई है। जनवरी में जो मौतें हुई थी उसके बाद से लगातार आंकड़ा घट रहा था मौतों का, लेकिन एक बार फिर से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, और इसीलिए हर रविवार को लॉकडाउन का बड़ा फैसला सरकार को करना पड़ा है। पॉजिटिविटी रेट वो एक बार फिर से बढ़कर 5.4% तक पहुंच गया है, और सरकार जो है वो इसकी वजह से मजबूर हो गई है कि पहले नाइट कर्फ्यू लागू करना पड़ा, और अब लॉकडाउन संडे को इंदौर, जबलपुर और भोपाल में लगने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में यदि कोरोना का खतरा कम नहीं होता, कोरोना के आंकड़े नीचे नहीं आते, तो सरकार मध्य प्रदेश में और कड़े कदम उठा सकती है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1400 जितने मामले कोरोना के दर्ज हुए हैं, तो वही अहमदाबाद की बात की जाए तो अकेले अहमदाबाद में 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन के जरिए जो मॉल है साथ ही सिनेमा गृह है उनको बंद करने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल पहले ही प्रशासन जो बस सर्विस है, साथ ही जो गार्डन है और जो काकरिया लेक व्यू है, इन सबको बंद कर चुकी है, और अब मॉल बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही जो रात्रि कर्फ्यू है वो भी रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है, जिसमें लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं इमरजेंसी सर्विस के बिना। आप देख सकते हैं जो अहमदाबाद के अंदर आए हुए मॉल है वो आज जो प्रशासन के जरिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं उसके बाद बंद कर दिए गए हैं। तो वही
प्रिकॉशन की बात की जाए तो लगातार जो सरकार है, सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग बढ़ चढ़ के वैक्सीन जो 60+ है वो वैक्सीन ले ले, ताकि जो प्रोसेस है, जो कोरोना संक्रमण है उसको रोका जाए। क्योंकि 1.5 लाख का जो टारगेट था वो अब सरकार ने 3 लाख बढ़ा के कर दिया है कि दिन में 3 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाए। तो वही कोरोना संक्रमण के जो ट्रेसिंग है, यानी अगर कोई कोरोना संक्रमित होता है तो उसके साथ उसकी जो चेन है उसको भी आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया है, उसको शुरू कर दिया गया है। तो वही जितने भी दुकान वाले हैं, जो किराना की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो या हेयर सैलून हो, वहां पे जो कोरोना के सुपर स्प्रेडर इन लोगों को कहा जाता है, क्योंकि पहले दौर में हमने देखा था कि ये लोग सुपर स्प्रेडर के तौर पर साबित हुए थे, तो अब उन लोगों के कोरोना टेस्ट भी सरकार के जरिए किए जा रहे हैं। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। कोविड-19 के केसेस में जो स्पाइक 5 राज्यों में दर्ज किया गया है, उसके बाद उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए और उससे बचाव के लिए झारखंड सरकार भी अलर्ट पे है। लगातार जो है एडवाइजरी जारी किया जा रहा है, मास्क को लेकर अभियान चलाया गया और 415 लोगों का फाइन भी काटा गया। 2,07,500 रुपए की वसूली की गई उनसे और काउंसलिंग किया गया कि बगैर मास्क के वो ना निकले। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने ये साफ कह दिया है कि लोगों को सतर्क रहना होगा त्योहारों पे, क्योंकि अब जो है फिर त्योहारों का मौसम आ रहा है, चाहे होली हो, रामनवमी हो, झारखंड में अन्य जो है त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो उसको लेकर जिस तरह से गैदरिंग होता है उसको लेकर सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि फिर से एक बार जो है यहाँ पे भी देखा जा रहा है, यहाँ हालांकि केसेस जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पे भी केसेस अब बढ़ रहे हैं।